हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझसे कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि दुबई में या यूएई में एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और उनको ये जॉब कैसे मिल सकती है। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि मेरा 10+ ईयर एक्सपीरियंस है इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग ओनली। तो अभी कंपनी में जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं उनको पता होगा कि कंपनी में मोस्टली डिपार्टमेंट होते हैं RA, QA, QC, प्रोडक्शन। तो अभी मेरी कंपनी में वहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी साथ में ही बैठता है। जनरली मार्केटिंग के जो बंदे या बंदियाँ होती हैं उनका एक अलग से ऑफिस होता है, लेकिन जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी साथ में ही है। तो वहाँ से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ली थी। तो जो मुझे समझ में आया कि इंडिया और यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन है वो सेम है, रिक्वायरमेंट भी ऑलमोस्ट सेम है। कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जो आपको चाहिए होती हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। तो उसमें से पहली चीज़ हो गई ड्राइविंग लाइसेंस। तो दुबई में एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए। अभी जितने भी ऐड आते हैं या जितने भी ओपनिंग्स होते तो वहाँ पे मेंशन होता है यूएई ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड। यहाँ पे इवन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा होता है। कहीं कहीं पे कंसिडर कर लेते हैं विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन मैं कहूँगी कि 90% जो जॉब ओपनिंग्स होती हैं, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए जॉब ओपनिंग्स होती है, वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड होता ही है। जैसा कि मैंने बताया कि जो जॉब ऐड निकलती हैं उसमें लिखा होता है ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आपने CV में मेंशन नहीं किया है, तो आपका CV ही शॉर्ट लिस्ट नहीं होता है। अब जो फ्रेशर हैं उनके पास तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता। जो नए नए यूएई में या दुबई में आए उनके पास तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी सीन ये है कि लोग इसके लिए जो आज़ाद वीज़ा या आपको पता होगा फ्रीलांसिंग वीज़ा, उसके लिए अप्लाई करते हैं पहले, और उससे उनको ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल जाता है, क्योंकि विदाउट एमिरेट्स आईडी आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी लोग अप्लाई कर लेते हैं। बट या फिर जो बची हुई 10% जॉब है जहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस एकदम मस्ट नहीं करते हैं, फ्रेशर्स को कंसिडर कर लेते हैं। नहीं तो फिर जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता उनके लिए एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करने के ऑप्शन या चांसेस जो है वो 10% ही बचते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पे मेंशन होता है कि ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है। अगर कार नहीं है तो चलेगा, क्योंकि कार के लिए यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। आप रेंटा कार ले लेते हैं या और भी चीज़ें, जैसे कंपनी आपको व्हीकल प्रोवाइड कर देती, कार प्रोवाइड कर देती है। और जैसे कि बताया, जो रेंटा कार होता है, अगर आप नई कार मार्केट से लेते हैं और या फिर रेंटा कार लेते हैं तो जो मंथली रेंट होता है या मंथली जो इंस्टॉलमेंट होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। उसके अलावा अगर आप कंपेयर करते हैं इंडिया में जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो यूएई में, जैसे कि मैं हमेशा जो चीज़ें हैं वो इंडिया से कंपेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे इंडिया का मार्केट पता है, मुझे इंडिया की सारी चीज़ें पता है कि वहाँ पे चीज़ें कैसे रन होती हैं। और जबकि अब मैं दुबई में हूँ तो मैं दोनों चीज़ों को ईज़िली कंपेयर कर सकती हूँ, मैं दूसरी कंट्री से कंपेयर नहीं कर सकती। मैं बात कर रही थी अगर मैं इंडिया से कंपेयर करती हूँ कि जैसा कि इंडिया में भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, चाहे वो 2 व्हीलर के लिए हो। और दुबई में या यूएई में वेदर काफ़ी हॉट होता है, तो यहाँ पे मोस्टली लोग कार ही चलाते हैं, इसलिए यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस 4 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट होता है। और उसके बाद इंग्लिश, आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, आपको फ्लुएंट इंग्लिश आना चाहिए। और ये जो रिक्वायरमेंट है वो इंडिया में भी होती है। अगर आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, किसी भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करें, नॉट इवन एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ पे आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अगर आपको अरबिक आती है तो उसके आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इवन कहीं कहीं जॉब ओपनिंग में तो लिखा होता है कि अरबिक आपको आनी चाहिए। एनीवेज, अरबिक आपको आए ना आए, लेकिन इंग्लिश में आपकी कमांड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि मैं बात कर रही थी ड्राइविंग लाइसेंस की, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो होना चाहिए। अगर आपके पास कार नहीं है तो उसके लिए ऑप्शन होते हैं, इसलिए कार कंपलसरी नहीं है, आपको कंपनी दे देती है या आप रेंटा कार ले लेते हैं। उसके अलावा आपको पेट्रोल अलाउंस मिल जाता है। जैसे कि अगर आप इंडिया में भी एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको पेट्रोल अलाउंस अलग से मिलता है और कमीशन भी मिलता है। इंडिया में मैं जानती हूँ कि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है उनका एक टारगेट होता है,
मंथली टारगेट या क्वार्टरली टारगेट होता है, तो यहाँ पे भी टारगेट मिलता है लोगों को। इंडिया में टारगेट कंप्लीट करने के लिए कुछ जुगाड़ भी जमा लेते हैं, वो उसके बारे में डिटेल बात नहीं करूँगी कि कैसे जुगाड़ जमाते हैं, बट यहाँ पे वो फंडे काम नहीं आते हैं। आपको अपना टारगेट कंप्लीट करना पड़ता है और टारगेट कंप्लीट होने पे आपको कमीशन भी मिलता है। और जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की सैलरी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप फार्मासिस्ट से कंपेयर करते हैं जो कि फार्मेसीज़ में काम करते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से काम करते हैं, कि जो लोग QA QC या प्रोडक्शन वेयर हाउस या स्टोर में डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनके कंपैरिजन में जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी सैलरी काफ़ी हद तक अच्छी होती है। एंड अगेन इट्स डिपेंड ऑन डिजिग्नेशन कि आप किस स्टेज में आपने ज्वाइन किया है। बट अगर कंपैरेटिवली बात करें तो सैलरी स्टार्टिंग जो है वो 5000 से आराम से हो जाती है, प्लस आपको पेट्रोल अलाउंस मिल जाता है। और उसके ऊपर अगर आप टारगेट कंप्लीट करते हैं, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो उसमें आपको कमीशन भी मिल जाता है। और जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं वो एज़ पर UAE लेबर लॉ जो आपको वो एनुअल लीव मिल जाती है, सिक लीव मिल जाती है, और आपको होम कंट्री से रिटर्न टिकट मिलता है वंस इन अ ईयर, कहीं कहीं पे वंस इन अ 2 ईयर मिलता है। तो ये हो गया एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। आपको एकोमोडेशन मिल जाता है, अगर आपको कंपनी एकोमोडेशन में नहीं रहना है तो उसके बदले में आपको HRA मिल जाता है। जब आप एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करते हो तो ऑफकोर्स आपको फार्मेसीज़ में और डॉक्टर के पास विज़िट करना होता है। जिन लोगों को मैं जानती हूँ मेरे ऑफिस में, उन लोग मोस्टली फार्मेसीज़ में विज़िट कर एट लास्ट जो मेडिसिन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो फार्मेसी से ही होता है। तो जिन लोगों को मैं जानती हूँ, मेरे जो फ्रेंड सर्कल में जो मेरे ऑफिस में है, उन लोगों को फार्मेसी में ज़्यादा विज़िट करना होता है। ऑब्वियसली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है कन्विंस करना, तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, उससे आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। और बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करने के लिए आपको B.Pharm या M.Pharm होना ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आपने फार्मास्यूटिकल MBA किया हुआ है तो उसका आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है, बट दिस इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट। B.Pharm आपको होना चाहिए। UAE में काफ़ी सारी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ही, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर मेडिसिन इंपोर्ट होती है। तो उसके लिए अगर कंपनी यूनिट नहीं है या कोई कंपनी यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनका मार्केटिंग ऑफिस और RA ऑफिस यहाँ पे होते ही हैं, तो जो डिमांड है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की कंपेरेटिवली अच्छी खासी यहाँ पे आती है। क्योंकि मैं जितनी भी ओपनिंग्स देखती हूँ तो यहाँ पे काफ़ी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की ओपनिंग्स आती रहती है। कि जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे मेडिसिन इंपोर्ट होती हैं, तो उनकी मार्केटिंग करने के लिए ऑब्वियसली लोग चाहिए होते हैं। और उसके अलावा जैसा कि मैंने भी शुरू में बताया कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। तो इवन मेरी कंपनी में जो लोग हैं ऑलमोस्ट 75% लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, 25% लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। लेकिन उन्होंने जैसे ही यहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया था, क्योंकि आने वाले समय में भी उनको पता है कि लाइसेंस के उनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इवन अगर उनको स्विच करना है और लाइसेंस नहीं है उनके पास, तो उनका CV भी शॉर्ट लिस्ट नहीं होगा। इवन जो लोग एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करना चाहते हैं और उनके पास लाइसेंस नहीं है, तो वो किसी और फील्ड में ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ पे लाइसेंस रिक्वायर नहीं होता है। और जैसे ही ज्वाइन करते हैं वो सबसे पहला काम जो करते हैं वो लाइसेंस अप्लाई करते हैं, और जैसे उनको लाइसेंस मिल जाता है वो स्विच कर लेते हैं। तो ये थी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ब्रीफ में टू वर्क एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इन UAE। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह की आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।